ये 37 से 37वीं है क्या? थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप लोगों के तहफ्फुज़ात क्या हैं? देखिए 37 डबल ए मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा लॉ आया नहीं जिसके अंदर जो है ना एक एसी को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो समझे कि मैं चोरी कर रहा हूं या उसका सस्पेशन हो या उसके साथ कुछ हो तो किसी और बात करे बगैर वो हमें गिरफ्तार कर सकता है। फिर इसके बाद वो गिरफ्तार करके जो समन बनाना होगा, जो नोटिस निकालना होगा, वो बाद में निकालेगा। तो ये तो मतलब एक अजीब गरीब कानून है जो मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं भी है। हमने अमेरिकन कानून के साथ इसको मुआवजा किया, कंपैरिजन किया अमेरिकन कानून के साथ। तो हमारा जो कानून है उसके अंदर वो कानून है कि जुडिशियल परमिशन के बाद ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिजनेसमैन को। यहाँ तो जुडिशरी तो एक तरफ है, यहाँ तो कमिश्नर ही गिरफ्तार कर सकता है और वो जिसको इख्तियार दे वो भी गिरफ्तार कर सकता है। मतलब ये गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो तो मेरा ख्याल है कि किसी सिविलाइज वर्ल्ड में नहीं हो सकता। आप नोटिस देंगे, हम उस नोटिस का जवाब देंगे, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। ना सेटिस्फाई हो सके, अगर हम भाग रहे हो या कोई ऐसी बात हो तो आप जो प्रोसीजर है दुनिया के अंदर राइट वो उस हिसाब से आप उसको करें। हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारा और कोई बात ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि 37A को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये समझेंगे अगर एक आदमी पर अगर इस्तेमाल हो गया ना, तो मैं उसको ऐसी मिसाल ये देता हूँ कि अगर दरख्त पे बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी है और शिकारी अगर एक को गोली मारता है तो उस दरख्त पे कितनी चिड़ियाएं बाकी रहेंगी। तो यहाँ भी जो है ना, जब एक आध ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, वाकया हो जाएगा गिरफ्तारी का, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो जॉब क्रिएशन की है। और जॉब क्रिएशन कैसे होगी? प्राइवेट सेक्टर करेगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना आप उसको जो है ना जॉब क्रिएशन कर सकें। उसके लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस होगा। बहुत सारे लोग हमसे आके पूछते हैं कि हम इसका क्या करें। फिर आप 36B को देख लें, मतलब आप कौन कौन से क्लॉजेस को देखें, वो इसके अंदर आपके पास कोई 30 से 32 अनॉमलीज हैं जो कि बाकायदा अनॉमलीज हैं। और अगर इसके साथ बैठकर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की, और जो है ना कि ये जो है ना अनॉमलीज हैं, इससे कोई रेवेन्यू नहीं आना। रेवेन्यू जो आ रहा हो, अगर आप ये मुझे लिख के दे देंगे ये गिरफ्तारियां करके देने से आ जाएगा रेवेन्यू, तो आ नहीं सकता। आप मुझे देखेंगे पिछले साल जब आपने जो टारगेट रखा था वो 3.6 का था, आपने 4.2 कलेक्ट किया, 1000 अरब रुपए कम किए, अब आपने 3000 बढ़ा दिए। तो क्या ऐसा काम किया है इस बजट के अंदर कि जिससे ये 3000 रुपए और कलेक्ट हो जाएंगे? अब ये पावर्स हैं। अच्छा जुबैर साहब, आपने एक मीटिंग की, सारे चैम्बर्स वहाँ पे आए और आप पे एतबार किया। आपने हुकूमत को कोई अल्टीमेटम तो दिया होगा ना कि इस वक्त तक अगर आपने इसको तब्दील ना किया तो फिर हम हड़ताल पे चले जाएंगे, एहतजाज करेंगे। तो क्या कोई अल्टीमेटम दिया है और उस मामले में आपसे कोई राब्ता हुआ है? देखिए हड़ताल जो है ना किसी मामले का हल नहीं होता, हम ये समझते हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ। हड़ताल से ज्यादा होता है कि डायलॉग हो, हम उनको समझाएं। हमने ये जो कॉन्फ्रेंस की थी मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी थी, जिसमें सब चेंबर्स मौजूद थे और सारी एसोसिएशंस और सारे लोग जो है ना उस वक्त जितने पीछे हमारे बैठे हुए लोग थे, अगर आप उनकी तादाद देखें कितनी है। इससे गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कितनी बड़ी उनको तकलीफ हो गई है कि इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के लोग वहां के जमा हो गए। तो उनको जो है बैठ के देखना चाहिए। लेकिन आज सियालकोट वाले कल कर रहे हैं, फैसलाबाद वालों ने किया था, अब जो है ना लाहौर करेगा। तो इस तरह से हम करेंगे, फिर एक साथ जो है ना हम भी अगर करना पड़ा, मैं नहीं चाहता। मैं तो अरबाब इख्तियार से ही कहता हूँ कि खुदारा इसको देख लें। हम उसको कहते हैं, हम अपील करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं कि इस तरह से तो बिजनेस पहले ही बहुत खराब है, अब अगर ये वाले कानून आ गए और इतनी सारी अनोमलीज के साथ हम कैसे काम करेंगे? आप ये देखा है नया एक कानून आ गया आज के कल में कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश कराएंगे तो आपको 20.5% का टैक्स लग जाएगा, यानी 2 लाख रुपए पे 41,000 का। अब मुझे बताएं, कारोबार तो सारा रुक जाएगा। ये कल परसों से ये जो है ना कारोबार वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट्स कैसे होंगी, पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे? अब हम अगर मैं 22% अगर पेमेंट करता है कोई मुझे, तो उसको इख्तियार है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने उसे इख्तियार वो दिया हुआ है, वो मुझे कैश पैसे देता है। तो क्या करूं मैं उसको? क्या मैं 1,99,000 की बिल बनाऊं? ये हमने करना है कि 4 टुकड़ों में बनाऊं? तो उसका तो मतलब अगर वो 22% उसने दे दिए, गवर्नमेंट को 4% ज्यादा दिए और कैश पैसों से मुझसे माल खरीद रहा है, तो उसको आप कैसे रोक सकेंगे? एक बहुत बड़ा मसला एक और नया खड़ा हो गया और भी जो है ना मसले एक के बाद एक निकल रहे हैं और आप मेरी समझ में नहीं आता ये काम कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी जो है क्रेडिट लेती रही है, लेकिन
जब से आपने ये मूवमेंट शुरू की है, इस मूवमेंट शुरू होने के बाद आपसे हुकूमत के किसी भी मुतलका नुमाइंदे ने रब्ता करने की कोशिश की है, कन्विंस करने की कोशिश की है, बैठते हैं, बैठ के मामला तय करते हैं, या बिल्कुल खामोशी है, हुकूमत जो है वो बिल्कुल स्टैंड ले चुकी है? और आपका आखिरी अरबा क्या होगा, मतलब आप किस स्टेज पर जाएंगे, मतलब अगर पूरे मुल्क में आपको अगर एहतजाज करना पड़ा तो? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद आपको बताऊं कि हाँ, लाहौर प्रेसिडेंट को कोई कांटेक्ट उन्होंने किया है और कल शायद वो मीटिंग उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मालूमात की हद तक है, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो मालूमात है वही है। और बात यह है कि आप जो कह रहे हैं ना एहतजाज और ये और एक तरफ होगा हड़ताल, सर ये तो उस वक्त करें जब हमें लगता हो कि हम चला सकते हैं और हम बंद करें। इन जो अभी जो कानून है इसमें चलना मुमकिन नहीं है कारोबार का, तो हड़ताल कौन सी